अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, ज़िंदगी और दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे, आमीन। सब बच्चियाँ परेशान हैं कि गर्मी और रोज़ों की वजह से हमारी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी है और लॉकडाउन की वजह से पार्लर भी बंद हो चुके हैं, तो अब हम फेशियल कहाँ से करवाएं? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपके तमाम स्किन के मसाइल को हल कर देगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट कमाल का है और देर पा रहता है। ये रेमेडी हर किस्म की स्किन वालों के लिए है। आपकी स्किन ऑयली है, खुश्क है या नॉर्मल है, या आपके चेहरे पे दाने हैं, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, दाग धब्बे हैं, हर किस्म की स्किन के लिए ये ज़बरदस्त है। ये रेमेडी 14 से 20 साल तक की बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो उनकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। और तो और इस रेमेडी को लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को कैसे बनाना है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना। इसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का आधा चम्मच लिया है। मुल्तानी मिट्टी का तो फ़ायदा आप सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितनी बेहतरीन है ये। इसके बाद 1 चम्मच दही का लेना है। दही हमारी स्किन को स्मूथ, शाइन और हमारे कलर को लाइट करती है। आधा चम्मच इसमें डालना है तिब्बत क्रीम का। ये क्रीम बड़ी आसानी से हर जनरल स्टोर से मिल जाती है। रोज़ वाटर यानी गुलाब का अर्क 1 चम्मच। 1 कैप्सूल लिया है मैंने इवियान का, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। इसको काट कर इसका ऑयल इसमें शामिल कर दें। इसकी जगह आप वाइटनिंग कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। हमारी मल्टी एक्शन रेमेडी बिल्कुल तैयार है। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चेहरा धोकर इसकी मोटी मोटी तह चेहरे पे मास्क की तरह लगाएं और आधे घंटे के बाद चेहरा वॉश कर दें। इस तरह आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ फेशियल किस तरह करना है। सबसे पहले हम चेहरे की क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने के लिए मैंने 1 चम्मच दही का लिया है। दही को चेहरे पे लगाएं और उंगलियों का पोर्स की मदद से चेहरे का गोलाई में मसाज करें। मसाज आपने तकरीबन 5 मिनट करना है। मसाज करने के बाद कॉटन से या मलमल के कपड़े से अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ कर लें, या बेहतर है कि आप चेहरा धो लें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पे लगाएं और 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से चेहरे का मसाज करें। मसाज करने के बाद आपने इस पेस्ट की एक मोटी सी तह दोबारा अपने चेहरे पे मास्क की तरह लगानी है। 30 से 35 मिनट इसको लगा कर रखें। अगर इस दौरान ये खुश्क हो जाए तो गुलाब के अर्क में कॉटन को डिप करके चेहरे को गीला कर लें। टाइम लिमिट पूरी होने के बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। चेहरा खुश्क कर लें और ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ रोज़ वाटर अपने चेहरे पे लगा लें। ईद में अभी 3-4 दिन बाकी हैं। जल्दी से ये फेशियल करें और अपनी स्किन में ग्लो और फेयरनेस लाएं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।